कोहिदामान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को प्रेस करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक और नए और दिलचस्प वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक और कोरोना इमदाद के बारे में बताऊंगा। जो लोग वो 12,000 रुपये से रह गए हैं तो उनके लिए हुकूमत ने एक और इमदाद का ऐलान किया है, जो कि SMS के ज़रिए आप अप्लाई करोगे इसके लिए। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप हुकूमत को मुतमईन करोगे कि हाँ वाकई मैं हकदार हूँ और लॉकडाउन की वजह से मैं मुतासिर हो चुका हूँ। तो इसके लिए आप कैसे अप्लाई करोगे और वो कौन सी फंड है, इसकी डिटेल आप लोग जानेंगे इसी वीडियो में आगे चल के। लेकिन वीडियो में मजीद बढ़ने से पहले हमारी हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट के जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मैं हूं सईद यूसुफ खेल और आप देख रहे हैं कोहिदामान न्यूज़। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस के बायस बेरोजगार होने वालों की माली मुआवनत के लिए रिलीफ फंड कायम। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना वायरस के बायस बेरोजगार होने वालों की मदद के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड का इजरा का फैसला। खबर रसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कोरोना वायरस के बायस बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए एक नई मुहिम का आगाज कर रहे हैं। रिलीफ फंड का पैसा उन लोगों के लिए रख रहे हैं जो कि कोरोना वायरस के बायस बेरोजगार हुए हैं। इस रिलीफ फंड के लिए भी SMS सर्विस का इजरा कर रहे हैं, जिसमें फंड लेने वाले को साबित करना होगा कि कोरोना वायरस के बायस वो बेरोजगार हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में आवाम के अतिया किए गए 1 रुपये में हुकूमत की जानिब से 4 रुपये का इजाफा करके कोरोना वायरस के बेरोजगार होने वाले अफराद की माली मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से अब तक 66 लाख खानदानों में 81 अरब रुपये तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि इसका सिलसिला ताहाल जारी है। वज़ीर आज़म का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दीगर मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान में कोरोना के केसेस सोच से काफ़ी कम है। फिलहाल पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं। हमारी जानिब से 30 अप्रैल तक जितने कोरोना केसेस का अंदाज़ा लगाया गया था, मौजूदा केसेस उससे इंतहाई कम है, जबकि अवाम की जानिब से भी हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। उन्होंने कहा अगर दीगर मुल्कों से पाकिस्तान का मुवाजना किया जाए तो अवाम के ताउन की वजह से पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हैं। फिलहाल कोई भी ये नहीं कह सकता कि कोरोना वायरस कब तक चलेगा, लिहाजा दुनिया को सोच समझ कर चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा अमेरिका में कोरोना वायरस के बायस अब तक 60,000 अफराद लुक्मा अजल बन चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन की तारीफ करते हुए कहा है कि बैरूनी मुल्क की मुकीम पाकिस्तानी हमारा सबसे कीमती असासा है। हुकूमत को मजदूर तबके की मुश्किलात का मुकम्मल अदराक है। उन्होंने कहा कि मजदूर तबके को एहसास प्रोग्राम के ज़रिए सबसे ज़्यादा पैसा सिंध में दिया गया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारी कोशिश 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक पैसा पहुंचाना है, जिसके लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड का जल्द इजरा किया जा रहा है। इसका तरीक़ेकार अभी तक तय नहीं हुआ है। इंशाल्लाह तय हो जाएगा तो फिर मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ समझाऊंगा। उम्मीद है ये छोटी सी मालूमात आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखना। मैं हूं सईद यूसुफ खेल और आप देख रहे हैं कोहिदामान न्यूज़।